क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब कोई दिव्य शक्ति जन्म लेकर संतुलन क्यों बनाती है? सनातन धर्म में यह विश्वास गहराई से जुड़ा हुआ है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाते हैं तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इन्हीं दिव्य अवतारों को हम दशावतार के नाम से जानते हैं। यह केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि हर अवतार एक गहरी सीख, एक संदेश और जीवन का एक सत्य लेकर आता है। आज हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों की ऐसी रोचक और वास्तविकता से जुड़ी कहानियां सुनाने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप न केवल चकित होंगे बल्कि जीवन के कई रहस्यों को भी समझ पाएंगे। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। यह कहानी उस समय की है जब पूरी सृष्टि पर प्रलय का खतरा मंडरा रहा था। कहा जाता है कि एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। मछली ने उनसे अपनी रक्षा करने की विनती की। राजा ने दया दिखाते हुए उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह मछली तेजी से बढ़ने लगी। फिर उसे तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। तभी राजा को समझ आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। मत्स्य अवतार ने उन्हें आने वाले प्रलय के बारे में बताया और एक विशाल नाव बनाने को कहा। जब प्रलय आया तब भगवान मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और जीवन को बचाया। यह अवतार हमें सिखाता है कि संकट के समय धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या यह थी कि मंदराचल पर्वत, जो मंथन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वह बार बार समुद्र में डूब रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। इस प्रकार मंथन सफल हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि बड़े कार्यों के लिए मजबूत आधार और धैर्य आवश्यक होता है। तीसरा अवतार है वराह अवतार। यह कहानी उस समय की है जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। पूरी सृष्टि संकट में थी। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी विशाल सुअर का रूप लिया और समुद्र में उतर गए। उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी को उठाया और उसे उसके स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब कोई अन्याय सीमा पार कर देता है तब उसका अंत निश्चित होता है। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। यह अवतार शायद सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न पशु, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर। इस अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा और अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताने लगा, जो भगवान विष्णु का भक्त था। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु। उन्होंने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा अहंकार क्यों न हो, सत्य और भक्ति की जीत निश्चित होती है। पांचवा अवतार है वामन अवतार। यह कहानी राजा बलि से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही दानी और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लिया और राजा बलि के पास गए। उन्होंने केवल 3 कदम जमीन मांगी। बलि ने वचन दे दिया। तब वामन ने विशाल रूप धारण किया। एक कदम में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया और तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि दान और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। छठा अवतार है परशुराम।
यह अवतार एक ऐसे योद्धा का है जो ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत पराक्रमी थे। उस समय क्षत्रियों में अत्याचार बढ़ गया था। तब परशुराम ने अपने फरसे से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय अत्याचार से मुक्त किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तब उसे रोकना भी धर्म होता है। 7वां अवतार है श्री राम। यह अवतार मर्यादा का प्रतीक है। श्री राम का जीवन त्याग, सत्य और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया और धर्म की स्थापना की। श्री राम हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। 8वां अवतार है श्री कृष्ण। यह अवतार सबसे बहुआयामी माना जाता है। कृष्ण का जीवन बचपन की लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर रूप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कंस का वध किया, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक खेल की तरह है, जहां बुद्धि और नीति से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 9वां अवतार है बुद्ध। यह अवतार शांति और करुणा का संदेश देता है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं और उनसे मुक्ति ही सच्चा सुख है। यह अवतार हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति सबसे बड़ा धन है। 10वां और अंतिम अवतार है कल्कि अवतार, जो अभी आना बाकी है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और पाप का अंत करेंगे। यह अवतार हमें आशा देता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंत में प्रकाश जरूर आता है। इन सभी अवतारों को अगर ध्यान से समझा जाए तो यह केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन के अलग अलग चरणों और संघर्षों का प्रतीक हैं। मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार हमें एक नई सीख देता है, कभी धैर्य की, कभी साहस की, कभी भक्ति की और कभी न्याय की। यही कारण है कि भगवान विष्णु के ये अवतार आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु के इन अद्भुत अवतारों की कहानियां पसंद आई हों, तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आपको इन 10 अवतारों में से सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक अवतार कौन सा लगता है और क्यों? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञान से भरी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं वो बातें जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी इस दिव्य ज्ञान का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।